नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 5-6 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे बीजेपी का योगी आदित्यनाथ दाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दाव चला है। कुल 14 मीटिंगें उनकी होंगी, चुनावी सभाएँ होंगी और पहले दौर की ही जो सभाएँ हुई, उसी से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी कहीं न कहीं छोटे-छोटे सांप्रदायिक अलाव जलाना चाहती है, हिंदू-मुसलमान करना चाहती है। योगी जी फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं का नारा देते नज़र आए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर जिस ढंग से उन्होंने आरोप लगाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद कर रही है? दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा सांप्रदायिक तनाव था, शाहीन बाग का मसला था, दिल्ली दंगे हुए थे, उसका भी बीजेपी बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं उठा पाई थी। कुल मिलाकर 2015 में बीजेपी को 33-34% वोट मिला था, जो 2020 में सांप्रदायिक तनाव के माहौल में बढ़कर बीजेपी के पक्ष में 38% हो गया था। 4% वोटों का इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन सीटें 3 से बढ़कर 8 तक ही पहुँची। नुकसान क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, दलितों में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। 12 दलितों के लिए सुरक्षित सीटें थी, वहाँ बीजेपी ने झंडा फहराया। यहाँ तक कि जो सिख हैं, पंजाबी हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, उनके हिस्से में 34 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी सिर्फ़ 6 सीटें जीत पाई। यहाँ भी करीब 38 सीटें 39 सीटें के आसपास आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो अब एक बार फिर बीजेपी योगी आदित्यनाथ पर क्यों दाँव लगा रही है? बीजेपी उम्मीद कर रही है कि हिंदू-मुसलमान चुनाव हो जाएगा, संघ का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर पहुँच ही चुका है, वो मतदाताओं के बीच में सक्रिय लगातार हो ही रहा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी उम्मीद कर रही है 38% पिछली बार मिला था, इस बार हो सकता है उसको 44-45% वोट मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही बीजेपी को अधिक से अधिक 43% वोट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी को 41 या 42% वोट ही मिल पाएगा, मैक्सिमम। उधर आम आदमी पार्टी का 54% वोट है, जो गिरा भी तो 48-49% पर ठहर जाएगा। अगर ये सूरत रहती है 49 और 43 तो 6% वोट का डिफरेंस रहेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस 6% वोट को भी पार करने में कामयाब हो जाएँगे? हो सकता है एक आध परसेंटेज योगी आदित्यनाथ के कारण बढ़ जाए, लेकिन फिर उसका रिज़र्व पोलराइज़ेशन होगा। आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, उसने दिल्ली की 10-12 सीटें ही सेलेक्ट की हैं। ओवैसी ने भी 10 सीटें सेलेक्ट की हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। वहाँ पर दोनों पार्टियों ने पूरा ज़ोर लगा रखा है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि ओवैसी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोट बँटेगा और ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ सीटें वो निकालने में कामयाब हो सकती है। हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ का इसी तरह से भाषण जारी रहे, कटेंगे, बटेंगे, एक है, सेफ हैं, रोहड़ियाँ, बांग्लादेशी मुसलमान और ये तमाम चीज़ें वो जारी रही और आगे आगने वाली सभाओं में और तल्ख़ी आती गई और ऐसे में रिवर्स पोलराइज़ेशन हुआ, तो तमाम मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों में मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग कर सकता है और अपना एकमुश्त वोट आम आदमी पार्टी के खाते में डाल सकता है, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ के कारण हो सकता है 2, 3, 4 सीटों पर वो अतिरिक्त हासिल हो जाए या पहले से जहाँ वो कच्ची सीटें हैं, वो पक्की हो जाए। लेकिन फिर नुकसान भी 4-5 सीटों पर हो सकता है, अगर बीजेपी हिंदू-मुसलमान नहीं करती है, तो ऐसे में उसको फ़ायदा मिलना चाहिए था।
हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए, वो चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 85% से ज़्यादा मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। जब दिल्ली दंगा ताज़ा-ताज़ा था, जब शाहीन बाग का मसला ताज़ा-ताज़ा था, लेकिन तब मुसलमानों ने ये सोचकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि एक यही पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है और जो सत्ता में आ सकती है। अब जब दिल्ली दंगों के ज़ख्म थोड़े भर चुके हैं, शाहीन बाग को लोग भूल चुके हैं, ऐसे में बीजेपी सांप्रदायिक अलाव तनाव पैदा करने की कोशिश करेगी, तो दिल्ली जैसे शहर में वो कितनी कामयाब हो पाएगी। दिल्ली में वैसे भी वोटर एक तरफ बहुत अमीर है और दूसरी तरफ मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त पानी और फिर 2100 बनाम 2500 बनाम 500 का गैस सिलेंडर तमाम रेवड़ियों की लड़ाई में उलझा हुआ है। तो वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगा या उग्र हिंदुत्व की धारा पर बह चलेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिस हिंदुत्व में की बात करती है, राम नाम का राम नाम का जाप लेती है, अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। वो भी उसी हिंदुत्व की बात करते हैं। वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं और बड़ी शान से चैनलों में जाकर चौपाइयाँ भी सुनाते हैं। तो ऐसे में इस पिच पर अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी, योगी आदित्यनाथ की बहाने बीजेपी कितना कामयाबी से कर पाएगी, इसमें संदेह है। एक दूसरी बात यहाँ दिलचस्प बात है कि मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे अरविंद केजरीवाल। मौलवियों ने भी 18,000 रुपया नहीं मिलने की शिकायत की थी, वो बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन फिर भी दिल्ली का मुसलमान जानता है अच्छी तरह से कि कांग्रेस या ओवैसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना या इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी की मदद करना। उनकी नज़र में सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी है, तो ज़ाहिरा तौर पर उनका वोट आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगा और योगी आदित्यनाथ का प्रयोग कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ये आशंका भी बीजेपी को शायद सता रही है। अब उस पर कितना अमल होगा, नहीं होगा, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। शुक्रिया मेरा ये चैनल देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।